तालियां बजती रहनी चाहिए। झुकने का हुनर तो बहुतों में था, लेकिन रेंगने का जो कीर्तिमान भारतीय मीडिया ने स्थापित किया है, उसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। बधाई हो भारत। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 151 से फिसलकर 157 नंबर पर आ गए हैं। 180 देशों की इस दौड़ में नीचे से टॉप करने की जो भूख हमारे शेरों ने दिखाई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। दुख तो इस बात का है कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसे हम रोज सुबह शाम स्टूडियो में बैठकर भूखा नंगा और बर्बाद घोषित करते हैं, वो भी हमसे ज्यादा आजाद निकला। वो 153 पर है और हम 157 पर। यानी अब हमें पाकिस्तान जैसा बनने के लिए भी ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। 12 साल की वो 18 घंटे वाली जी हुजूरी आज सफल हो गई। साहब के पसीने पर कविताएं लिखना, जनता के आंसुओं पर खामोश रहना, आखिर मेहनत रंग लाई। लोग पूछते हैं कि इन्हें गोदी मीडिया का टाइटल मिला कैसे। ये रातों रात नहीं हुआ दोस्तों, इसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत और बेशर्मी का निवेश है। याद कीजिए वो वक्त जब देश में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। कराची में हमारे एंकर्स ने स्टूडियो से ही मिसाइलें छोड़ दी थी। कराची की गलियों की ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई गई जो शायद खुद कराची वालों ने भी नहीं देखी थी। बिना किसी पुष्टि के बस टीआरपी की भूख में पूरे देश को गुमराह किया गया। जब खबर फर्जी निकली तो किसी ने माफी नहीं मांगी, क्योंकि गोदी में बैठकर माफी नहीं, बस शाबाशी ली जाती है। और हमारी संवेदनाएं तो देखिए, अभी हाल ही में जब धर्मेंद्र जी की मौत की गलत रिपोर्टिंग की गई, तब तो मीडिया ने यमराज को भी पीछे छोड़ दिया। जीवित इंसान को मार देना और फिर दुख जताने का नाटक करना, ये है वो लेवल जहां हमारे देश की मीडिया पहुंच चुकी है। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में एंकर्स का ड्रग पेडलर बन जाना हो या रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल, इन्होंने पत्रकारिता की अर्थी को खुद अपने कंधों पर ढोया है। इतिहास जब भी 2026 के इस दौर को देखेगा तो उसे पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे बस इनके पुराने डिबेट्स की क्लिप्स देखनी होगी, जहां एंकर विपक्षी नेताओं से तो शेर की तरह सवाल पूछता है, लेकिन सत्ता के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। बेरोजगारी पर मौन व्रत, पेपर लीक पर योग और महंगाई पर भजन, यही तो है न्यू इंडिया में पत्रकारिता का नया व्याकरण। 157 रैंक ऐसे ही नहीं मिलती, इसके लिए जनता की बुनियादी जरूरतों को राष्ट्र विरोधी बताना पड़ता है। इसके लिए अस्पताल के बाहर तड़पते मरीज की जगह स्टूडियो में बैठकर किसी फिल्म स्टार के एयरपोर्ट लुक पर चर्चा करनी पड़ती है। इतिहास क्या इस मीडिया पर थूकेगा? नहीं, इतिहास को इससे घिन आएगी। थूकने के लिए भी एक गरिमा चाहिए होती है, जो इन्होंने बहुत पहले ही बेच दी है। छलांग तो इन्होंने वाकई लगाई है, बस गलत दिशा चुन ली है। आज उन तमाम चैनल्स के दफ्तरों में मिठाइयां बंटवाइए जो दिन रात साहब की भक्ति में लीन है, क्योंकि जब तक प्रेस की आजादी 197 नंबर पर सड़ रही है, तब तक गोदी मीडिया की वफादारी चमकती रहेगी। जय हो गोदी मीडिया के सूरवीरों की।